अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं नज़म नंबर 1 हमद, उसके मशकी सवालात उर्दू क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो किताब है उसकी मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। दर्ज ज़ैल अशआर पढ़कर सवालात के जवाब देने हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। वही है मशरिक वही है मगरिब, सफर करें सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। सवाल नंबर 1 है, पहले शेर में शायर ने अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की हैं? तो शायर इस शेर में अल्लाह ताला की सिफात बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है, वही तमाम कायनात का निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है। और अल्लाह ताला नजर नहीं आता हमें, लेकिन कायनात की हर शय उसकी मौजूदगी का मज़हर है, उसकी यानी अल्लाह ताला की मौजूदगी का सबूत देती है कोई तो है जो इन सब का बनाने वाला है। सवाल नंबर 2 है कि दूसरे शेर में शायर ने अल्लाह ताला के मौजूद होने की क्या दलील पेश की है? दूसरे शेर में शायर अल्लाह ताला के मौजूद होने की दलील पेश करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद और ला शरीक है, इसलिए तुम इसे बुतों में तलाश ना करो, बल्कि वो तो कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। और वो दलील के तौर पर कहता है कि दिन को रात और रात को दिन बदलने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ही है। हम अल्लाह ताला को बदलते हुए मौसमों में भी तलाश कर सकते हैं, क्योंकि मौसमों का अपने मुकर्रर वक्त पर बदलना अल्लाह ताला की हिकमत की निशानियां हैं। तीसरा सवाल है, इन अशआर का मरकजी ख्याल लिखिए। तो अल्लाह ताला ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है और वही तमाम निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है। मशरिक से मगरिब तक कायनात की हर शय अल्लाह ताला की मौजूदगी का सबूत देती है, इसलिए तुम इसे बुतों में तलाश ना करो, बल्कि वो तो इस कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है और हम अल्लाह ताला को बदलते हुए मौसमों में भी तलाश कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, शायर के मुताबिक तमाम मखलूकात का सफर किसकी जानिब है? तो शायर के मुताबिक मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम मखलूकात जो हैं वो अल्लाह ताला ही की जानिब सफर करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वही है जो हमारा और तमाम मखलूकात का खालिक और मालिक है और हमारा और पैदा करने वाला है। 5वां सवाल है, तीसरे शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखे। इस कायनात के हर जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की निशानियां नजर आती हैं। मशरिक से मगरिब तक जहाँ तक भी नजर दौड़ाएं, हर चीज अपने पता करने वाले की गवाही देती नजर आती है। अगर हम गौर करेंगे तो इस कायनात की हर शय में हमें अल्लाह ताला का अक्स नजर आता है, गोया हर चीज इसके होने का सबूत पेश करती नजर आती है। तराकीब लफ्जी, अरबी और फारसी अदब में दो मुफरद अल्फाज को जेर या हमजा के जरिए एक मुरक्कब लफ्ज बना दिया जाता है, जिससे एक नया सितारा और तरकीब नए मानी लिए हुए वजूद में आती है। दो लफ्जी फारसी तरकीब के लफ्जों की तरतीब बदल दें, दूसरे लफ्ज को पहले ले या पहले को आखिर में, इनके दरमियान का या मोनस के लिए की लगा दे। जैसे यानी तरकीब लफ्जी क्या है कि ये अगर दो लफ्ज हैं, एक तो दो लफ्ज मुफरद होने चाहिए, दूसरा ये कि वो अरबी भी हो सकते हैं दोनों, और एक अरबी एक फारसी भी हो सकते हैं और दोनों फारसी भी हो सकते हैं। जैसे ये लफ्ज है दुआए खैर। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी तरकीब दुरुस्त है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसके मायने पहले देखेंगे कि इसके मायने क्या है, तो और दूसरा इसकी तरतीब बदलेंगे। तरतीब क्या है कि खैर की दुआ या भलाई की दुआ, ठीक है। शबे गम, गम की शब या दुख की शब, तो ये दोनों तरकीब है। तरकीब लफ्जी को लिखकर अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कुछ तरकीब के मैं जुमले बना ली हूँ, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। शजरे रियाज, बाग का दरख्त, मेहनत का दरख्त। समरे निहाल, खुशहाली का फल। गश्ते बादल, बादल का गरजना। दस्ते दुआ, दुआ का हाथ। दुआए खैर, खैर की दुआ। इसका जुमला शजरे रियाज का है। ईदी वेलफेयर सर्विस अब्दुल सार ईदी की शबाना रोज मेहनत का शजरे रियाज है।
समरे निहाल का जुमला है, मुसलसल मेहनत से ही हमने समरे निहाल मैसर आ सकता है। गरजते बादल, बरसती बारिश और गरजते बादल बरसात का पता देते हैं। दस्ते दुआ, अल्लाह ताला दस्ते दुआ बुलंद करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। दुआए खैर, हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआए खैर करते रहना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताई है उसी तरह बिल्कुल ये लिखे हैं। जैसे शजरे रियाज, तो बाग का दरख्त, रियाज बाग को कहते हैं और मेहनत को भी कहते हैं, तो मेहनत का दरख्त। समरे निहाल, समर कहते हैं फल को, निहाल खुशहाली को, खुशहाली का फल। गरजते बादल, बादल का गरजना। दस्ते दुआ यानी दुआ का हाथ, दस्त हाथ को कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखे हैं। इसी तरह मजीद जो अल्फाज हैं उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। अगला और आखिरी सवाल है कि अल्फाज के मानी लुगत में और थिसारसिस में की मदद से लिखने हैं। तो रुतों, मौसमों, मशरिक कहते हैं शर्क को या सिमत को, जानिब सिमत, बशर इंसान, मोहर मोहब्बत या प्यार, स्याह काला। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अगर वो हमारे आप लेना चाहते हैं नोट्स तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर बताइए कमेंट करके। अपना और अपने बहनों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।